हरे कृष्णा। जगद्गुरु शिल प्रभुपाद महाराज की जय। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी निते नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशकाले। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जगत गुरु शिल प्रभुपाद महाराज की जय। परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज की जय। निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आज हम लोग रक्षाबंधन के ऊपर चर्चा करेंगे। रक्षाबंधन ये हिंदू समाज का एक अतिशय मौल्यवान ऐसा त्योहार है। इस त्योहार में अपनी बहन अपने भाई को रक्षा बांधती है, राखी बांधती है, क्योंकि जो भाई है वो बहन की हर वक्त रक्षा करे और बहन भी भाई की उम्र की अपेक्षा, ज़्यादा उम्र की, लंबी उम्र की अपेक्षा करती है। क्योंकि ये जो त्योहार है ये जैसे सनातन धर्म, सनातन संस्कृति जब से चालू है तब से ये त्योहार है। क्योंकि इसमें कहा जाता है कि भगवान विष्णु के दो पुत्र थे, एक शुभ और लाभ, जो उनको बहन नहीं थी। तो उन्होंने गणेश जी ये भगवान विष्णु के भतीजा लगते, मतलब पार्वती के पुत्र, शंकर भगवान और पार्वती के पुत्र है। तो उन्होंने गणेश जी से बोला कि हमें बहन चाहिए। तभी गणेश जी के दो पत्नियां थी, रिद्धि और सिद्धि। तो नारद जी भी गणेश जी को बोले ठीक है, उनको बहन नहीं है, वो बार बार रक्षाबंधन के वक्त हमेशा यही सोचते हैं कि हमें बहन नहीं। तो नारद जी भी बोले उनको एक बहन चाहिए। तभी गणेश जी ने एक ज्योति से संतोषी माता मतलब प्रकट की, और वो संतोषी माता वही शुभ और लाभ से रक्षाबंधन करती थी। वैसे दूसरी कथा ये है कि यम और यमुना ये दो बहन और भाई हैं। तो यम हमेशा बहन से लंबा रहता था, बहन के पास जाता नहीं था। तो एक बार यमुना माता ने गंगा माता से कहा कि यम 14 साल से मेरे पास आया नहीं है रक्षाबंधन करने के लिए, तो आप ज़रा यम से बताइए कि मैं उसकी बहुत याद करती हूँ। तो उसके बाद में गंगा माता ने यम से जाके कहा कि आपकी बहन बहुत आपका इंतज़ार करती है रक्षाबंधन के वक्त, आप उसके पास क्यों नहीं जाते, आप, वो बहुत चाहती है, आप आना चाहिए रक्षाबंधन में और राखी बांधना चाहिए। तो यम प्रसन्न हो गया। यम रक्षाबंधन के वक्त ऐसा सोचा, उसने क्या कहा गंगा माता से कि मैं अभी बहन के पास जाऊंगा। और वो बहन के पास, यमुना जो वृंदावन में बहती है, जो दिल्ली से आई है, तो उसने यमुना से कहा कि मैं आऊँगा। और वो यमुना के पास रक्षाबंधन के लिए आया। और उस दिन से यमुना उसको अलग अलग पकवान बना के, उसका आदर सत्कार करके उससे राखी बांधवाया। और वही एक मतलब अलौकिक दिन उससे हुआ। उसके बाद भगवान श्री कृष्ण और द्रौपदी, इनका भी भाई बहन का ही रिश्ता था। जब महायुद्ध में भगवान कृष्ण ने कौरवों से कहा कि पांडवों को 5 गांव दे दो, ज़्यादा नहीं चाहिए,
तो दुर्योधन ने उनको बोला था, हम सुई के नोक इतनी भी ज़मीन उनको नहीं देंगे, वो हमारे कोई नहीं है। तभी ये महाभारत जो हुआ, तो उसके बाद में जब पांडव हार गए युद्ध में, तभी द्रौपदी का जो वस्त्रहरण हो रहा था, तभी 5 पांडवों में कोई उसको बचा नहीं रहा था, उनके गुरु भी नहीं बचा रहे थे, द्रोणाचार्य वगैरह। तो उसके बाद में द्रौपदी माता ने कृष्ण भगवान से हाक मारी, सखा मुझे बचाना। उसी टाइम भगवान कृष्ण ने अपनी बहन द्रौपदी को वस्त्र भेज के उनकी रक्षा की, और महायुद्ध में उस द्रौपदी ने ये महायुद्ध द्रौपदी के वस्त्रहरण के वजह से ही घड़ा था। उसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने महायुद्ध में 5 पांडवों की भी जीत की। उसके बाद एक सिकंदर जो थे, ये भारत में आए थे, लेकिन भारत में तभी जब उन्होंने प्रवेश किया, तभी भारत में राजा पोरस इनका राज्य चलता था। लेकिन सिकंदर जब आए थे तो उनकी पत्नी रोशानक, उन्होंने पोरस राजा को एक राखी भेजी थी, और उन्होंने क्या कहा था कि मेरे पति सिकंदर भारत में आए हैं, तो उनके ऊपर आप जानलेवा हमला मत करो, ये मेरा आपसे विनंती है। और उन्होंने अपने पति की रक्षा करने के लिए पोरस को राखी भेजी थी। उसके बाद पोरस राजा ने उनका जब हाथ में देखा कि मुझे राखी भेजी है, तो उसने उनके ऊपर, सिकंदर के ऊपर हमला नहीं किया। उसके बाद रानी कर्णावती यह मुगल शासक हुमायूं को राखी भेजी थी, क्योंकि गुजरात राज्य सुल्तान शाह से बचाने के लिए उसने, रानी कर्णावती ने मुगल शासक हुमायूं को राखी भेजकर गुजरात का राज्य बचाया था। तो ये रक्षाबंधन एक ऐसा चीज़ है कि अपनी बहन भाई से अपने जीवन भर की रक्षा करने की अपेक्षा करती है, और भाई को उदंड आयुष्य प्राप्त हो, उसकी हेल्थ अच्छी रहे, उसके घर में सुख शांति रहे, ये बहन की अपेक्षा रहती है। हमेशा बहन भाई का सपोर्ट करती है, और इसीलिए ये रक्षाबंधन एक अलौकिक मौल्यवान ऐसा हिंदू का सहन है। और अब कोई भी बहन है अपने भाई से नाराज़ नहीं होना चाहिए, और हर भाई ने अपने बहन के ऊपर कभी दूसरे की गलत नज़र है और कोई भी चीज़ है तो उसको कभी बर्दाश्त नहीं करना चाहिए, क्योंकि भाई ही बहन की रक्षा कर सकता है और बहन ही भाई की रक्षा कर सकती है। यह अटूट नाता है, और इसीलिए वो हाथ में बांधा जाता है। और कोई जिनके ऊपर अत्याचार होता है, कभी कभी किसी को गलत रास्ते पे लेके जाता है, तभी भी कोई माताजी अगर हमें रक्षा बांधती है तो उसका हिफाजत करना हमारा फर्ज होता है। और इसीलिए मेरा कहना है आप सभी से कि इस रक्षाबंधन में भाई बहन ने अपने आपस के गुस्सा छोड़ के अपने परिवार में संबंध ज़्यादा मजबूत करना चाहिए भाई बहन का, और रक्षाबंधन में आनंद लूटना चाहिए। मेरे दर्शकों को, मेरे माता पिता, गुरु बंधु सखा मित्र मार्गदर्शक सभी को, हितचिंतक को इस रक्षाबंधन का मनपूर्वक खूब खूब हार्दिक शुभेच्छा। आज का मेरा प्रवचन यही समाप्त करता हूँ। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, राम 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 हरे हरे। जगत गुरु शिल प्रभुपाद महाराज की जय। परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज की जय। निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल।